ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई के बाद सिचुएशन बनी है, अगरचे अब लग रहा है कि शायद सिचुएशन को डी एस्केलेट करने की कोशिश की जा रही है, बट आपको लगता है कि ये कारगर साबित होगी, या जो पुतिन साहब ने कुछ कहा है कि शायद अब सिचुएशन और ज़्यादा एग्रीवेट होगी और शायद ये मामला एक जंग की जानिब बढ़ जाएं? आपकी असेसमेंट क्या नज़र आ रही है इस वक्त, क्या लग रहा है आपको? शहजी साहब, जो ईरान ने कल स्ट्राइक्स की हैं, उन्होंने खित्ते की सिचुएशन को एक तरह से रिकैलिब्रेट कर दिया है। एक इसराइल के बारे में एक मिथ बनी हुई थी, वो तो ख़त्म कर दी, ख़ास तौर पे जो उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसकी, और जो उसको बैनुल अक़वामी हमायत हासिल रही है ख़ास तौर पे अमेरिका और दीगर वेस्टर्न ममालिक की तरफ से, तो उसको तोड़ दिया गया। जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी कोई डिवास्टेशन इतनी खास नहीं हुई, मैं समझता हूँ कि ईरान एक मैसेज देना चाहता था और ईरान ने वो मैसेज कन्वे कर दिया है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईरान एक मैसेज देना चाहता था, वो कि ईरान ने इनको तकरीबन 72 घंटे पहले इसराइल और से जो ममालिक रवाबित में थे उनको इतला दे दी थी कि हम हमला करने जा रहे हैं, इसलिए उनको इतना प्रिसाइजली पता था और वो तैयार थे। लेकिन इसके बावजूद और अपनी तमाम एडवांटेज जितनी भी उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है उसके बावजूद ईरान ने ये अटैक एग्जीक्यूट किया। उसके पीछे मुख्तलिफ मुहर्रकात हैं। ईरान का और इसराइल का जो तनाज़ा है एक खासा लंबा है, लेकिन बेशतर इसका हिस्सा शेडोज में होता रहा है, प्रॉक्सीज के जरिए होता रहा है। अगरचे इसराइल ने कुछ पिछले अरसे में ईरान के खिलाफ खासतौर पर सीरिया में कार्रवाइयाँ की हैं, वहाँ पर उनके फौजियों को टारगेट किया है, लेकिन ईरान इसको ओपन कन्फ्रंटेशन में आने से अवॉइड करता रहा। ये पहली दफ़ा हुआ कि 1 अप्रैल को जब उनकी कौंसलेट पे हमला हुआ तो उन्होंने अब ज़रूरी समझा कि अब इस डायनामिक को इसको चेंज करना पड़ेगा और इसराइल को एक डायरेक्ट मैसेज देना कि एनफ इज़ एनफ, अब इसके बाद आपने नहीं करना। ईरान की जो अब मुझसे जो अभी उनकी स्टेटमेंट्स वगैरह अगर मैं एनालाइज करूं तो इसको फर्दर आगे लेके चलने की ख्वाहिश नजर नहीं आती। इसी तरह से अमेरिका की भी ये ख्वाहिश नहीं है। अगर आप अमेरिकन स्टेटमेंट को डिसाइफर करें तो उसमें क्लियरली कहा गया है कि हम डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। इसराइल का अब मजीद कोई ऐसा मेजर थ्रेट नहीं है ईरान की तरफ से हमले का, तो इसलिए वो डिप्लोमेटिक उसकी तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इसराइल इसको बढ़ाना चाह रहा है। इसराइल के लिए एक जो मैं समझता हूँ इंसेंटिव वो ये है कि गाजा में उसके जो पिछले 6-7 महीने में एग्रेशन जो उसने किया उसकी वजह से जो उसके खिलाफ एक नफरत बढ़ी है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, एटलीस्ट सिविल सोसाइटी में, अगर वेस्टर्न हुकूमतों को आप ना कहें, वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है उसमें, तो वो एक सिंपैथी रिक्लेम करना चाहता है ईरान के साथ उस जंग को मोल लेके। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर अमेरिका का ये ख्वाहिश है कि यहाँ पर ये मामलात रुक जाए, लेकिन फिर भी ईरान की इस जवाबी कार्रवाई की वजह से अब खित्ते में जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए।